जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकतर दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर दी हैं और बहुजन समाज पार्टी भी इसको देखते हुए अपने उम्मीदवार घोषित करने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा उसके नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर आधारित है। बहुजन समाज पार्टी का मूल सिद्धांत यही है कि जिस समुदाय की जितनी आबादी है उसको उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसकी लोकसभा, विधानसभा और सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी तो प्राइवेट सेक्टर में भी इस हिस्सेदारी की पक्षधर है। और जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी तो उसने अपनी सरकार में प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की नीति लागू की थी। इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार टिकट वितरण किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुस्लिम आबादी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह 40-45% तक हो जाती है। और जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोटर है दलित, उसके साथ मिलकर यह एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब मुस्लिम समुदाय अधिसंख्यक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ बट गया था तो उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना था। लेकिन जब 2019 में जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ, तो यह एक विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुआ और इस गठबंधन से 6 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। बहुजन समाज पार्टी से 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते और समाजवादी पार्टी से भी 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। जबकि 2014 में समाजवादी पार्टी से 5 सदस्य जीते थे लेकिन उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। वो पांचों समाजवादी पार्टी के परिवार के व्यक्ति थे। लेकिन जैसे ही दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ तो समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम सांसद संसद पहुंचने में सफल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई कोर वोटर नहीं है और वह सिर्फ मुस्लिम पर ही निर्भर करता है और मुस्लिम अकेला रहने के कारण कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है। लेकिन जैसे ही वह बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता है तो वह एक जिताऊ प्रत्याशी हो जाता है। इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद से इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया गया है। पीलीभीत से अनीस अहमद खान और फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। कन्नौज से बहुजन समाज पार्टी ने अकील अहमद उर्फ पट्टा को प्रत्याशी घोषित किया है। अकील अहमद पट्टा समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आए राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर से बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी के कैडर समर्पित व्यक्ति दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।